अस्सलामुअलैकुम, आप सबको इग्निटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज हम एमसीक्यूज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक्स एमसीक्यूज किए हैं और भी बेसिक्स एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन आज हम एमसीक्यूज करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी ईमेल नीचे कमेंट्स में दें तो हम आपको इसकी गूगल ड्राइव का लिंक भेज देंगे। उधर से आप ये एमसीक्यूज पीडीएफ में डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया यूटिलिटी मीन्स इट इज द सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम अ यूज ऑफ गुड और सर्विसेज। ठीक है, ये पहला हमारे पास एमसीक्यूज, उसके बाद उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? एडिशनल चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, मार्जिनल यूटिलिटी इज फाउंड फ्रॉम टोटल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो इस तरह का आंसर आए कि टोटल यूटिलिटी रेट ऑफ चेंज है, मार्जिनल यूटिलिटी, और भी डिफरेंट ऑप्शन होंगे तो आपने उसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी भी कहते हैं। ठीक, अच्छा जी। स्लोप ऑफ आईसी कर्व, आईसी स्टैंड फॉर इंडिफरेंस कर्व, इसका स्लोप क्या है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन x y गुड एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन x गुड। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। ठीक है, उसके बाद इफ अ इनकम ऑफ कंज्यूमर विल इंक्रीज, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स इज सेम, तो बजट लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो, इंक्रीज हो, लेकिन प्राइजेस सेम हो तो क्या होगी? हमारी बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, नई बजट लाइन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा। हु इंट्रोड्यूस द आईसी कर्व, आईसी कर्व फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया? फ्रेंच एडवर्थ ने 1881 में, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था। ठीक है, उसके बाद if a consumer continually increase the unit of x but not losing the unit of x, ठीक है, कंटिन्यूली इंक्रीज y के यूनिट करे बट x को डिक्रीज ना करे, तो उस टाइम आईसी कर्व की क्या शेप होगी? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब x सेम है, x को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन y के यूनिट इंक्रीज कर रहा है, तो आईसी कर्व की शेप वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ अ कंज्यूमर कंटिन्यूली इंक्रीज द यूनिट ऑफ एक्स, एक्स को इंक्रीज करे और वाई को डिक्रीज ना करे, ना इंक्रीज करे, तो उस टाइम हमारे पास आईसी कर्व की शेप क्या होगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और इसी तरह कंज्यूमर दोनों को इंक्रीज करे, एक्स की को भी और वाई को भी, ठीक है, दोनों ही कंजम्पशन इंक्रीज करे। ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास आईसी कर्व की शेप क्या होगी? अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ अ कंज्यूमर इंक्रीजिंग अ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ एक्स एंड ही लूजेज अ लेस एंड लेस यूनिट ऑफ वाई, मतलब एक्स को ज्यादा से ज्यादा गेन करे और वाई को कम से कम फॉरगो करे, तो उस टाइम हमारी आईसी कर्व की कर्व क्या किस तरह की शेप होगी? कन्वेक्स टू ओरिजिन। हमारे पास आईसी कर्व होगी कन्वेक्स टू ओरिजिन। और इसी तरह अगर हमारे पास कंज्यूमर एक्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे और सेम उतना ही वाई को फॉरगो करे, मतलब एक यूनिट एक्स को इंक्रीज किया और एक यूनिट वाई को फॉरगो किया, तो उस टाइम हमारे पास आईसी कर्व की शेप क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोप, लेफ्ट टू राइट, या नेगेटिव स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एडवर्स स्ट्रेट लाइन हमारे पास होगी। ठीक, इसी तरह इफ अ कंज्यूमर हैज इंक्रीज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ एक्स, ही इज प्रिपेयर टू फॉरगो द मोर एंड मोर, एक्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे
और y को ज्यादा से ज्यादा फॉरगो करे, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास मतलब x से ज्यादा y को छोड़े, x 1 गेन करे और y को 2 फॉरगो करे, तो उस टाइम हमारे पास आईसी कर्व की शेप होगी कनकेव टू ओरिजिन, ठीक है, सॉरी कनकेव टू ओरिजिन। और इसी तरह एन आईसी कर्व रिप्रेजेंट ओनली टू कमोडिटी, ठीक है, आईसी कर्व रिप्रेजेंट 3 कमोडिटी 4 कमोडिटी, इस तरह का ऑप्शन है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ओनली फॉर 2 कमोडिटी, ठीक है। आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू रीजन, हमारे पास जो आईसी कर्व होती है कन्वेक्स टू रीजन होती है, ना कनकेव होती है, ना डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। अच्छा जी, इन केस ऑफ कन्वेक्स आईसी कर्व, जब हमारे पास कन्वेक्स आईसी कर्व होगी तो उसका जो स्लोप होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स टू वाई इज डेमिनेशन, ठीक है। और अगर हमारे पास कनकेव आईसी कर्व होगी तो उस टाइम हमारे पास स्लोप क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इंक्रीज, उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हायर आईसी कर्व शोज द हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, ये बिल्कुल दुरुस्त है, जितनी हायर आईसी कर्व हमारे पास हायर आई सेटिस्फेक्शन शो कर रही है और एक आईसी के ऊपर हमारे पास सेम सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। एज पर आईसी कर्व एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू अटेन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप कहाँ पे अटेन करेंगे, बोथ आईसी एंड बजट लाइन स्लोप आर इक्वल, जहाँ पे बजट लाइन का स्लोप और आईसी कर्व का स्लोप इक्वल होगा वहां पे हमारे पास कंज्यूमर होगा ऑर्डिनल अप्रोच के मुताबिक, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी द स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज द सेम, ठीक है, इसका आंसर है इज द सेम इफ द गुड्स आर परफेक्ट कंप्लीमेंट, अगर हमारे पास दोनों गुड परफेक्ट कंप्लीमेंट हो तो उस टाइम हम आईसी कर्व बनाएं तो हमारे आईसी कर्व की शेप क्या होगी, राइट एंगल या एल शेप हमारे पास होगी, ठीक है, दोनों गुड्स परफेक्ट कंप्लीमेंट्स हो, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास दोनों गुड्स एक्स और वाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड हो तो हमारे पास आईसी कर्व स्ट्रेट लाइन होगी विथ नेगेटिव स्लोप, ठीक है, आईसी कर्व होगी स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। रोथर एग्स आर फ्री गुड्स, ठीक है। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी आर इक्वल, ठीक है, जब हमारे पास कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास इक्वल होगी, ठीक है। व्हेन मार्जिनल इज नेगेटिव, जब हमारे पास मार्जिनल नेगेटिव होगी, इट मस्ट बी ट्रू दैट, क्या ट्रू होगा, द टोटल डिक्रीज, उस टाइम हमारे पास टोटल डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारे पास नेगेटिव होगी तो उस टाइम हमारे पास टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, इट मस्ट बी ट्रू दैट द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तो हमारे पास उस टाइम टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, ठीक। एंड वन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, इट मस्ट बी ट्रू दैट द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, हमारे पास उस टाइम टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी और डिक्रीज हो रही होगी तो उस टाइम हमारे पास टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। द टर्म मार्जिनल इज इकोनॉमिक्स मींस, मार्जिनल इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल के कंसेप्ट मीनिंग क्या लेते हैं, उसका मतलब होता है एडिशनल चेंज, ठीक है। यूटिलिटी मस्ट क्लोज रिलेट टू द टर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज द लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। The consumer spending restrict because of marginal utility. Demand diminution marginal utility is the base of demand law. Diminution marginal utility demand law की बेस है, ठीक है। हम डिमांड लॉ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी से ड्राइव करते हैं। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट satisfies some human wants or need is called utility. Indifference curve are convex to region because two goods are in perfect substitute, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डैश, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर है फॉल्स लेफ्ट टू राइट। इक्विलिब्रियम इन एक्सप्लेन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इफ पर्सन कंज्यूम अ गुड एक्स एंड वाई एंड मैक्सिमाइज द टोटल यूटिलिटी, देन मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज फॉर टू गुड्स मस्ट बी इक्वल, तो दो गुड्स की
अगर वो मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी करता है तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इक्वल होगी, जहाँ पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। और अगर हमारे पास एक गुड है तो अगर हमारे पास टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो उस केस में हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू जीरो होगी। जब एक केस में जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू जीरो हो तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। टू केस में दो गुड्स हमारे पास हों तो उस टाइम जब हमारे पास दोनों गुड की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो तो उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास दोनों गुड्स की सेम होगी। इफ अ कंज्यूमर मूव अपवर्ड अलोंग अ डिफरेंस कर्व हिज टोटल यूटिलिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, उसके बाद एज लॉन्ग as the principle of diminution marginal utility is operate and increasing the consumption of good, lower marginal utility but may rise the total utility. ठीक है, among the all combination of good attained by the consumer, the one that maximize the total utility is the one that equate the marginal utility per dollar of each good. A utility counter IC show that the alternative combination of two consumption good that yield the same total of utility. ठीक है, an IC curve is a collection of market basket that are equally desirable to the consumer. उसके बाद if A, B, C and D are any four basket and if the consumer has ranked that so that the D is prefer C and A is not prefer B and B is prefer not prefer C, then D, इसका आंसर क्या होगा? D is prefer to A. ठीक है, इसके लिए आप आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ लें ऑर्डिनल अप्रोच की, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द assumption ऑफ अ ऑर्डिनल utility analysis? Consumer can measure the total utility from and given basket of goods. ठीक है, उसके बाद as long as the price remaining constant and increasing the money income result is and increasing in the intercept of budget line. ठीक है, if the price of both good increase by the same percent the budget line will shift in parallel to left. ठीक है, the budget allocation rule state that the marginal utility of X divided by its price by equal to the marginal utility of all other goods divided by their price. The desire to have a commodity or services is called want. ठीक, a book, The Nation and Significance of Economic Science is written by Leon Robbins. The goods which satisfy the human want directly is called consumer goods. ठीक है, और उसके बाद health is not a wealth because it has no marketability. ठीक है, motor car for a busy doctor is a necessary goods. The marginal utility curve is downward sloping. The law of EQ marginal utility is otherwise is called the law of substitution. ठीक है, ये हमारे पास आज के एमसीक्यूज थे कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। अगर आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारे काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लोगों को भी ये सेंड करें जिनकी बाकियों की भी इस पे हेल्प हो जाए। ठीक है, ये स्पेशली केपी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इकोनॉमिक्स की लेक्चरार की जॉब्स आई हैं उनके लिए एमसीक्यूज हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।